Good evening, student. In this video lecture, we will see the proof of second shifting property and change of scale property. So let's see the first second shifting property. ये 7 प्रॉपर्टी है. इससे पहले 6 प्रॉपर्टी जो है हम ऑलरेडी जो है सॉल्व कर चुके हैं. उसके एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए. तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है, if Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ बार ऑफ एस एंड जी ऑफ टी एक फंक्शन है. जी ऑफ टी इज इक्वल टू आपको दिया है 0 इफ टी लेस देन ए, और दूसरी वैल्यू जी ऑफ टी की है एफ ऑफ टी माइनस ए टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए. तो जी ऑफ टी इस तरह से डिफाइंड है आपका. ये है आपका टी एक्सिस और ये है जी ऑफ टी एक्सिस, और ए कोई पॉजिटिव नंबर है. ए सपोज यहाँ पे है, ये ए है. तो टी लेस देन ए अगर रहेगा, मतलब टी लेस देन ए इस साइड में, ये है टी लेस देन ए, ये वाला जो पोर्शन है ये है टी लेस देन ए से छोटा. टी की वैल्यू अगर ए से छोटी है, टी लेस देन ए, तो आपको जी ऑफ टी इज इक्वल टू कितना दिया है? जी ऑफ टी इज इक्वल टू आपको दिया है 0. जी ऑफ टी की वैल्यू दिया है आपको 0. और उसके बाद है टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए. टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए मतलब टी जो है वो ए और ए से बड़ा, मतलब इस साइड में इस तरह से रहेगा. ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो है वो होगा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए. ये पोर्शन टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए कहलाएगा. तो टी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो जी ऑफ टी आपको क्या लेना है? जी ऑफ टी आपको बताना है जी ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए. ये आपको दिया है यहाँ पर, ठीक है. तो एक फंक्शन आपको जी ऑफ टी डिफाइंड है क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू दिया है. देन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस ए एस एफ बार ऑफ एस. तो ये आपको शो करके बताना है. तो किसी भी प्रॉपर्टी का जो प्रूफ देखते हैं हम वो डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म से ही देखते हैं. तो बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, एल लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. अब लेप्लास ट्रांसफॉर्म जी ऑफ टी कैलकुलेट करना है, तो ये एफ ऑफ टी की जगह जो है मैं जी ऑफ टी रिप्लेस कर देता हूँ. ये एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा? जी ऑफ टी आ जाएगा. तो क्या बनेगा? लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू, ये एफ ऑफ टी की जगह जी ऑफ टी आया, यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह जी ऑफ टी आया. अब जी ऑफ टी की वैल्यू, अब ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है. अब ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? जी ऑफ टी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, लेकिन जी ऑफ टी की वैल्यू जो है 2 इंटरवल में डिवाइड है, ठीक है. और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपका 0 से इन्फिनिटी. तो ये 0 है और ये इन्फिनिटी है. तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक है, जबकि जी ऑफ टी की वैल्यू 2 इंटरवल में डिवाइड है. तो आपको ये इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, जो 0 से शुरू हो रही है और इन्फिनिटी पे खत्म हो रही है, इसको 2 पार्ट में आपको ब्रेक करना है क्वेश्चन में जी ऑफ टी की वैल्यू के हिसाब से. तो जी ऑफ टी की वैल्यू जो है शुरू होती है 0 से लेके ए, मतलब टी लेस देन ए. टी लेस देन ए बोले तो 0 से लेके ए तक. तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन को इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा आपको. इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो लोअर लिमिट 0 से शुरू हो रही है और उसको ए तक ले जाना पड़ेगा. फिर उसके बाद प्लस, फिर दूसरा इंटरवल जो है वो ए टू इन्फिनिटी, मतलब टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए. तो प्लस करके आएगा आपका ए टू इन्फिनिटी. तो इस तरह से इंटीग्रेशन को जो है ब्रेक करेंगे. और 0 टू ए बोले तो टी लेस देन ए, टी लेस देन ए के लिए जी ऑफ टी की वैल्यू 0, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन में 0 रखेंगे. और उसके बाद में टी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, मतलब इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी. टी ग्रेटर देन इक्वल टू ए का मतलब क्या लेंगे? ए से इन्फिनिटी के बीच में. तो टी की वैल्यू अगर ए से इन्फिनिटी के बीच में है, तो जी ऑफ टी की वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगा? एफ ऑफ टी माइनस ए रखना पड़ेगा. तो ये प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है जी ऑफ टी की वैल्यू पुट करने के लिए. तो ये अगले स्टेप में किए है इंटीग्रेशन, ये जो 0 टू इन्फिनिटी है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, 0 से ए तक प्लस ए टू इन्फिनिटी तक. और 0 से ए के लिए जी ऑफ टी की वैल्यू 0 रखें, और ए से इन्फिनिटी के लिए जी ऑफ टी की वैल्यू एफ ऑफ टी माइनस ए रखें. तो ये अगली स्लाइड में ये ब्रेक किया है इंटीग्रेशन को 0 टू ए और ए टू इन्फिनिटी. 0 टू ए के लिए जी ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी और यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस ए आएंगी. तो ये यहाँ पे जी ऑफ टी की वैल्यू 0 रखें, और यहाँ जी ऑफ टी की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ टी माइनस ए आ गई.
तो ये 0 इंटू समथिंग, ये पहला वाला इंटीग्रेशन तो पूरा 0 हो गया। अब बचा कि आपके पास सिर्फ ये इंटीग्रेशन बचा है। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो फंक्शन है t माइनस ए का फंक्शन, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल t माइनस ए उठा के एक नया वेरिएबल को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो मैंने t माइनस ए इज इक्वल टू एक्स सब्सटीट्यूट कर दिया हूँ। ठीक है, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना मतलब ये फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो t माइनस ए इज इक्वल टू एक्स सब्सटीट्यूशन की, t माइनस ए इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस एक्स। इसको डिफरेंशिएट दिया तो t का डेरिवेटिव dt हो गया, a कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब लोअर लिमिट, ये इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट a है, तो एट t इज इक्वल टू a, ये मेन सब्स्टिट्यूशन में रखेंगे, t इज इक्वल टू a, तो a माइनस a कितना हो जाएगा, 0, यानी x इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू a पे x इज इक्वल टू 0 है। और अपर लिमिट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे सब्स्टिट्यूशन में, तो इन्फिनिटी माइनस समथिंग इन्फिनिटी होता है, तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे x इज इक्वल टू कितना है, इन्फिनिटी है। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको करना है यहाँ पे। अब लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी, और आपको यहाँ पे t की जगह a प्लस एक्स रखना है, dt की जगह dx रखना है। तो ये रखें यहाँ पे, ये t की जगह यहाँ पे जो t दिख रहा है लिमिट हो गई 0 टू इन्फिनिटी, ये 0 टू इन्फिनिटी लिमिट, यहाँ पे जो t है t की जगह पे रखे a प्लस एक्स, और उसके बाद में f ऑफ t माइनस ए, t माइनस ए की जगह क्या रखना है, t माइनस ए की जगह x रखना है, तो ये x रखे। उसके बाद ये dx है, dx की जगह सॉरी dt है, dt की जगह dx रखिए। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स को जो है मैं ब्रेक करता हूँ, ये माइनस ए से अंदर मल्टीपल करता हूँ, तो माइनस ए से अंदर मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऐसे हो जाएगा और माइनस एस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस ऐसे जो है ये वाला जो पार्ट है ये कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और यहाँ पे एक्स है ही नहीं, इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दी, ये माइनस ऐसे और इसको बाहर हो गया, इंटीग्रेशन में क्या बचा, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन आप इस तरह से लिखते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, टी वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे ये एक्स वेरिएबल के फॉर्म में आया है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। और यहाँ पे एग्जैक्टली जो है वो t की जगह x है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में तो वेरिएबल आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आंसर जो है वो सेम आएगा। तो ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन कैसे है, सेम है, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। तो ये पूरे इंटीग्रेशन की जगह जो है क्या रखे आपने, एफ बार ऑफ एस रखे यहाँ पे, एफ बार ऑफ एस ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म का दूसरा नोटेशन है। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी को आप एफ बार ऑफ एस से भी डिनोट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट में भी आता है बार बार, और ये दोनों एक ही सेम नोटेशन है। तो ये इंटीग्रेशन को मैंने एफ बार ऑफ एस रखा बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और ये आपको शो करना था लैप्लास ट्रांसफॉर्म जी ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस ए एस एफ बार ऑफ एस होता है। तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का एग्जांपल नहीं आता है, सिर्फ आपको प्रूफ ही इसका प्रिपेयर करना है। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 8 है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसका स्टेटमेंट है if Laplace transform of f of t is equal to f bar of s, then Laplace transform of f of a t is equal to 1 upon a f bar of s upon a। तो इसका प्रूफ भी एग्जैक्टली सेम ऐसे रहेगा जैसा हमने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का प्रूफ देखे है। पहले डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, एफ ऑफ ए टी रिप्लेस करना है, आपको एफ ऑफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो यहाँ एफ ऑफ ए टी आ जाएगा और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए टी आ जाएगा। तो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी डी टी। अब ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, मतलब आपको क्या करना है, ये जिस तरह से पहले किए थे, यहाँ पे ए टी है, पहले जो है टी माइनस ए था, तो t माइनस ए की जगह x रखे थे, अब at की जगह x रखेंगे और ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रहेगा at इज इक्वल टू एक्स, at इज इक्वल टू एक्स रखे, देयरफॉर t इज इक्वल टू कितना आ गया, x अपॉन ए।
इसको डिफरेंशिएट देंगे तो डी टी इज इक्वल टू कितना होगा, ये 1/a जो है एज इट इज रहेगा और ये x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा dx। लोअर लिमिट t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 रहेगा, t की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, t की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पे रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, इन्फिनिटी ही जाएगा। ठीक है, तो रखते हैं लिमिट जो है सेम है 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस एस, और ये t की जगह क्या रखना है x अपॉन ए एफ ऑफ ए टी की जगह पे क्या रखना था x, उसके बाद है डी टी की जगह पे क्या है 1/a dx। ठीक है, अब ये 1/a जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते तो 1/a बाहर चला गया तो ये इंटीग्रेशन बचा आपके पास। अब ये इंटीग्रेशन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं एफ बार ऑफ एस, ये मैं ये वाला नोटेशन यूज कर रहा हूँ, एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब ये वेरिएबल जो है डिफरेंट इंटीग्रल में वेरिएबल यहाँ पे t है, यहाँ पे x है, तो वेरिएबल कोई भी रहा तो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये चीज देखना है आपको, यहाँ पे देखो s है तो ये f बार ऑफ s की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे समथिंग इसमें चेंज करता हूँ तो ये s में भी यहाँ पे चेंज बनेगा, मतलब इंटीग्रेशन को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस, ये s की जगह अगर मैं s अपॉन a रिप्लेस करूँगा, ये यहाँ पे a रिप्लेस करे t f ऑफ t dt। ठीक है, s की जगह मैंने s अपॉन a रिप्लेस किया तो यहाँ पे भी s की जगह क्या आएगा, यहाँ पे भी s की जगह s अपॉन a आएगा इस तरह से। और ये इंटीग्रेशन जो है, ये इंटीग्रेशन अगर देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन एग्जैक्टली कैसा है, सेम है, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल t है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। तो ये जो इंटीग्रेशन है लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से, ये किसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, एफ बार ऑफ एस अपॉन ए का। ये डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म से हमने लिखी है यहाँ, इस तरह से मैंने बताया हूँ, और ये आपको प्रूफ करना था, बहुत आसान सा प्रूफ है, दोनों प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है वो सेम है। तो ये प्रूफ हो गया चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का, और इस तरह से हमने जो है पूरे प्रॉपर्टी जितनी भी है लेप्लास ट्रांसफॉर्म की, सबके प्रूफ जो है वो देख ली है। अब हमको लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ना है और लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन पढ़ना है, तो एक पार्ट लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।